बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में एक बच्ची की इस्मतरेजी का मामला सामने आया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात यह है कि बच्ची आईसीयू के वेंटिलेटर में दाखिल थी, तभी अस्पताल के 4 मुलाजिमीन ने बच्ची की आबरूरेजी की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बच्ची ने बताया कि रात के वक्त आईसीयू में कोई भी मरीज नहीं था। ये प्रकरण थाना सुभाष नगर में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक हमें जानकारी मिली कि एक लड़की जो भर्ती हुई थी, जिसे सांप ने काट लिया था, वो भर्ती हुई और उसके बाद उसे वेंटिलेटर पर डाला गया। उसके बाद जब उसकी हालत सुधर गई तो उसे फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उसने ये कहा कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल हम लोगों ने वहाँ टीम भेजकर उसकी जांच कराई और एफआईआर करा ली है हम लोगों ने उसमें, और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी के आरोपों की हम लोग जानकारी करेंगे। वहाँ लगे हुए कैमरों की फुटेज देखी जाएगी, लोगों से बात की जाएगी और तमाम तरीके सभी एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी, अभी तक की जानकारी में लड़की नाबालिग है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बरेली का, जहां से नुमाइंदे हरीश शर्मा इस वक्त मौजूद है। हरीश, एक प्राइवेट अस्पताल में बरेली में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि मामला कल का है? देखिए, आज हम घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। बेहद शर्मनाक है पुलिस के लिए। जिस तरीके से इसमें पूरी पुलिस का रवैया रहा हो वो भी बेहद शर्मनाक है। घटना की सूचना मिलने के बाद जब खुद थाना इंचार्ज को मौके पर पहुंचना था, उसके बावजूद भी थाना इंचार्ज ने मौके पर पहुंचना मुनासिब नहीं समझा और चौक इंचार्ज को मौके पर भेजकर ही मामले की इतिशीती कर ली। उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने, पीड़ित परिवार ने स्थानीय एमएलए से मदद की गुहार लगाई, तब जाकर के कहीं इस मामले में पटक्षेप हुआ और अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज किया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का साफ तौर पर आदेश है कि महिला संबंधी अपराधों को प्रायोरिटी दी जाए, बावजूद उसके बरेली में इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं बरती जा रही है, कोई चीजें पैमाने में नहीं दी जा रही है ताकि महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। बावजूद उसके जिस तरीके से यहाँ पर बेखौफ तरीके से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी बेहद शर्मनाक है और बेहद भयावह है। और जो जिस तरीके से अस्पताल के अंदर ये वारदात को अंजाम दिया गया। बिल्कुल हरीश, यहाँ भी जानना चाहेंगे, 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है, तो क्या चिन्हित किया गया है इनको? क्योंकि सीसीटीवी वगैरह मौजूद होंगे, जाहिर सी बात अस्पताल है, आईसीयू का मामला है, तो स्टाफ के ही लोग बताए जा रहे हैं। तो क्या अभी तक ये क्लियर हुआ कि वो 4 लोग कौन थे? देखिए, पुलिस की जांच अभी तक सिर्फ सिफर नजर आ रही है। पुलिस सिर्फ जांच के पहाड़ा पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ एक आदमी को नामजद महिला ने किया था, उसके अलावा 5 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, यानी कुल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि पीड़ित परिवार 5 लोगों की बात कह रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी खेल है और अभी तक सिर्फ एक आदमी को नामजद इन्होंने किया और उसके बारे में भी पुलिस के पास पूरी डिटेल नहीं है। वो कहाँ पर रहता है, क्या वो करता है और उसके अलावा कहाँ उसकी डिटेल्स है, वर्तमान में लोकेशन उसकी कहाँ पर है, ये सब चीजें पुलिस के पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सिफर नजर आ रही है और जांच की बात पुलिस कह रही है फिलहाल। जी चलिए, 24 घंटे के बाद पुलिस के खाली हाथ है। हरीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।